गौ पालन है कृषि जीवन का आधार। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए जरूरी है नस्ल सुधार। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। कृषि का आधार है गौ पालन। गौ पालन से केवल दुग्ध उत्पादन ही नहीं होता, गौ पालन से आती है समृद्धि। इसीलिए हमारे देश में गाय को माता कहा जाता है। वाकई कितना कुछ देती है गौ माता। दूध जो शरीर की पुष्टि के लिए आवश्यक है, दही, मठा, घी और खोआ, कितनी ही चीज़ें बनाई जा सकती हैं गाय के दूध से। गाय का गोबर जो न केवल घर आंगन को स्वच्छ बनाए रखता है, बल्कि खाद के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है और इससे खेतों की पैदावार भी बढ़ती है। गौमूत्र की बात करें तो ये खेतों में कीटनाशक के रूप में उपयोग में लाया ही जाता है और साथ ही साथ औषधि के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। इस तरह से गौ पालन कृषि का आधार तो है ही, परिवार में सुख और समृद्धि का कारक भी है। गाय शब्द को अगर हमको समझना है तो बहुत गहराई में जाकर ये जानना पड़ेगा कि गाय किस प्रजाति का है या किस ब्रीड का है और मूलतः कहाँ की है वो। दूसरा, उसके ब्रीड में कहीं मिलावट तो नहीं हो गई जीएमओ टाइप की। कुल मिलाकर क्या हो रहा है, गाय को अभी मतलब मेरे हिसाब से 3 विभाग में बांटा जाना चाहिए। एक होता है अपनी देसी गाय जिसके माँ बाप दोनों देसी हो, स्वदेशी हो। दूसरा होता है क्रॉस ब्रीड गाय, हमारी देसी रहती है और बाहर विदेशों से सीमन मंगाकर इन लोग इंजेक्ट करके आजकल आईवीएफ जैसे बच्चे पैदा करते हैं, गाय या बछड़े जो भी होता है। तीसरा, दोनों माँ बाप विदेशी रहते हैं जिसको हम लोग फॉरेनर ब्रीड बोलते हैं, जर्सी, हॉस्टिन जैसे ब्रीड होती है। मूलतः भारत में पहले 64 प्रजाति की गाय पाई जाती थी, क्योंकि उनके खान पान पे समय के साथ ध्यान नहीं दिया गया है या उसके विषय को इतना गंभीरता से नहीं लिया गया है। गाय हमारे यहाँ सबके संस्कृति में जुड़ा हुआ है, लेकिन हमको ये भी समझना है कि उनका खान पान और बैलेंस डाइट हो। जैसे मनुष्य के लिए विटामिन, प्रोटीन, मिनरल होता है, वैसे अगर स्वदेशी गौवंश को भी अगर हम उसी पैरामीटर में पालें, जैसे उसको बराबर बैलेंस डाइट मिले, उसको समय पे पानी मिले, उसको नमक मिले, उसको डिवार्मिंग हो समय समय पर, तो गाय भी बहुत अच्छी दूध देती है। अभी भारत की जो गाय हैं, गीर गाय, साहिवाल गाय, थारपारकर या ब्राह्मण नस्ल जिसे अमेरिका में नाम दिया गया है, लगभग 15 से 20 देशों में टॉप में दूध दे रही है। गिर गाय तो अभी करीब 70 लीटर दूध दे रही है। आप यूट्यूब में जाकर देख सकते हैं। विदेशों में उस पर ज़्यादा काम हुआ है और हमारे देश में देसी गाय पर काम नहीं हुआ है। हमारे यहाँ क्या दूध को प्राथमिकता दी गई थी, तो दूध को प्राथमिकता देने से ये हुआ कि बाकी जो खान पान को छोड़कर दूध कैसे बढ़ेगा इस पे ही कंसंट्रेट किया गया। मैं मानता हूँ ये गलत है। जब तक उसकी नस्ल नहीं सुधरेगी दूध नहीं बढ़ सकता। गौ पालन से कितना कुछ मिलता है। देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान और कृषि से जुड़ा गौ पालन, या यूँ कहें कि कृषि और गौ पालन एक दूसरे के पूरक हैं। गौ पालन से दुग्ध उत्पादन और उसके जरिए आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए गायों की सेवा जतन भी ज़रूरी है। उनके आहार, आवास और स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना ज़रूरी है और साथ ही ज़रूरी है नस्ल सुधार भी। गायों के संरक्षण और संवर्धन के साथ साथ नस्ल सुधार अभियान की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए समय समय पर कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम भी चलाया जाता है, ताकि उन्नत नस्ल की दुधारू गायों से दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हो और गौ पालकों की आय भी बढ़े। प्रिय किसान भाइयों, हम जानते हैं कि डेयरी व्यवसाय या किसी भी पशुपालन व्यवसाय में कुल उत्पादन का करीब 60 से 70% खर्च उनके आहार में होता है। अतः उचित आहार प्रबंधन अति आवश्यक है। दुधारू पशुओं के लिए संतुलित आहार का अत्यंत महत्व है। संतुलित आहार वह आहार है जिसमें सभी पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, खनिज मिश्रण और विटामिन्स पर्याप्त मात्रा एवं अनुपात, दोनों बातें देखिए आवश्यक हैं, पर्याप्त मात्रा एवं अनुपात में उपस्थित हों।
संतुलित आहार की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे जो आहार के सभी अवयव पचनीय होने चाहिए, इसलिए यह आवश्यक है कि जो हम आहार पशु को दे रहे हैं वह उचित रूप से पचनीय हो। दूसरी बात कि जो आहार पशु को दिया जा रहा है वह पैलेटेबल, मतलब खाने योग्य, पशु उसको खा सके, ऐसा होना चाहिए। तीसरा कि जो हम आहार पशु को दें उसमें कई आहार अवयवों का मिश्रण होना चाहिए। हमारे अपने छत्तीसगढ़ में चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी न केवल प्रदेश की चिन्हारी है, बल्कि समृद्धि और खुशहाली का मार्ग भी प्रशस्त कर रही है। गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए गांव-गांव में बनाए जा रहे हैं गौठान, जहां गायों को रखा जाता है। उनके रहने की व्यवस्था के साथ ही उन्हें पौष्टिक आहार मिलता रहे, इसके लिए गौठानों में हरा चारा भी उगाया जाता है। साफ सुथरा आवास, हरा चारा, स्वच्छ पानी के प्रबंधन के साथ ही समय समय पर गायों की स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण की व्यवस्था भी यहाँ सुनिश्चित की गई है। और इस तरह से पूरा ध्यान रखते हुए दुग्ध उत्पादन करते हुए प्रदेश के गौ पालकों की आमदनी बढ़ रही है और जीवन स्तर में भी सुधार आ रहा है। दुधारू पशुओं के पोषक तत्वों की आवश्यकता को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो उनके मेंटेनेंस के लिए, मतलब उनके रख रखाव के लिए एक आवश्यकता होती है, और दूसरी जो उनका दुग्ध उत्पादन है उसके लिए आवश्यकता होती है। जो दूध देने वाले पशु हैं उनके रख रखाव की जो आवश्यकता है वो जो दूध नहीं दे रहे हैं उन पशुओं की तुलना में अधिक होते हैं। अब जो दुधारू पशुओं का जो दुग्ध उत्पादन की जो साइकिल है उसको हम 4 भागों में, 4 फेज़ में बांट सकते हैं। जो पहला फेज़ है काविंग के 10 से 12 सप्ताह का होता है, प्रसव के बाद जो 10 से 12 सप्ताह का है। तो इस दौरान जैसा कि मैंने कहा कि प्रसव के पहले भी पशु अपना आहार कम कर देती है और इस समय भी उसका आहार कम होता है, लेकिन दुग्ध उत्पादन निरंतर बढ़ता रहता है। तो दुग्ध उत्पादन में जिस तरह से अधिकता होती है उस अनुपात में पशु का इंटेक नहीं हो पाता है। तो जनरली इस समय क्या होता है कि पशु अपने जो बॉडी के रिजर्व हैं उसको वो, जैसा मैंने बताया था कि जो 2-3 सप्ताह पहले हम ज़्यादा फीड देते हैं उनको 2-3 महीने पहले, तो वो उसको अपने बॉडी रिजर्व, वो अपना बॉडी रिजर्व उस समय बढ़ाते हैं, तो वो बॉडी रिजर्व जो है इस दौरान काम आता है। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की,
पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। दुग्ध उत्पादन को और बढ़ाने के लिए गाय की सेवा जतन बहुत जरूरी है। जब गाय गाभिन हो तब भी, प्रसव के दौरान और प्रसव के बाद भी आहार और साफ सफाई का उचित प्रबंधन करके उन्हें किसी भी तरह के संक्रमण से बचाया जा सकता है। गौ माता की सेवा जतन और दुलार देता है खुशहाली और समृद्धि अपार। सेवा जतन, आहार, आवास, स्वास्थ्य की देखभाल के साथ ही नस्ल सुधार की आवश्यकता को समझते हुए इसके लिए गौ पालकों को जागरूक किया जा रहा है।
प्रचार, प्रसार और प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जा रहा है। कृत्रिम गर्भाधान को बढ़ावा देने के लिए पशु चिकित्सा संस्थाओं में जाकर नस्ल सुधार कार्यक्रम को सीखने समझने का प्रयास और फिर क्रियान्वयन के जरिए दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने की हर तरकीब सुझाई जा रही है। गाभिन पशुओं में जिस सप्ताह हम उम्मीद करते हैं कि प्रसव होगा, तो उस सप्ताह में हम देखते हैं कि जानवरों में उनका आहार ग्रहण वो कम करते हैं। हाँ, तो उसके 1-2 सप्ताह पहले और प्रसव के 1-2 दिन पहले उनके आहार ग्रहण करने वो कम आहार ग्रहण करते हैं। तो इस समय हमको उनको इस समय जो सांद्र मिश्रण, हम जैसे कहा मैंने कि 2 से 3 महीने पहले हमको सांद्र मिश्रण की मात्रा बढ़ानी है, तो 1 से 2 दिन पहले वो उसकी मात्रा हम कम कर देते हैं और जानवर को हम गरम जो चोकर होता है ये उसको देना चाहिए। काविंग के बाद, जैसे प्रसव के बाद, हमको पशु को गर्म पानी देना है और एक मिश्रण बनाएंगे। मिश्रण में 1 किलो करीब चोकर, 1 से 1.5 किलो पका हुआ जैसे मक्के का दलिया हम बना लें और इसमें फिर आधे किलो जैसा गुड़ मिला लें और खनिज मिश्रण, नमक, ये मिलाकर जानवर को देना चाहिए और ये हम करीब 2 से 3 दिन तक दें। नस्ल सुधार के लिए कृत्रिम गर्भाधान के बाद गाभिन गाय के गर्भ में पल रहे बच्चे के उचित विकास के लिए वैज्ञानिक तरीके से संतुलित आहार देना बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज और वसा युक्त आहार जो आसानी से पचे और पौष्टिक हों। साथ ही साथ सूखा चारा, हरा चारा और दाना देकर गायों को पुष्ट रखा जा सकता है। प्रसव कराने का स्थान साफ सुथरा और हवादार होना चाहिए। साथ ही पर्याप्त रोशनी भी हो। प्रसव के समय स्थान और वातावरण कीटाणु रहित होना बहुत ज़रूरी है ताकि स्वच्छ वातावरण में प्रसव हो सके, क्योंकि इस दौरान संक्रमण का खतरा बना ही रहता है। इसलिए गायों को शुरू से ही सभी प्रकार के टीके समय पर लगवाए जाने चाहिए। प्रसव के बाद गाय कुछ कमज़ोर हो जाती है, इसलिए उन्हें उनकी क्षमता के हिसाब से पौष्टिक आहार देते रहना चाहिए। प्रसव के तुरंत बाद आसानी से पचने युक्त आहार जैसे चोकर, दलिया, हरा चारा और गुड़ का काढ़ा देने के साथ ही ताज़ा और गुनगुना पानी पिलाने में फ़ायदेमंद होता है। साथ ही इस बात का ख्याल भी रखना चाहिए कि प्रसव के बाद कुछ दिनों तक सामूहिक रूप से चरने के लिए गायों को ना ले जाया जाए। करीब 3 से 4 सप्ताह बाद जब गाय सामान्य अवस्था में आ जाती है, तब उन्हें सामान्य रूप से सामूहिक रूप से चरने के लिए ले जाया जाना चाहिए। किसान भाइयों, पशुओं के पोषण में हमें एक बात का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि हम जो आहार पशु को दे रहे हैं उसमें अचानक परिवर्तन ना करें। हाँ, क्योंकि जो हम जानते हैं कि जो गाय भैंस हैं ये जुगाली करने वाले पशु हैं और इनके आमाशय के जो बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ हैं, जो उनको किसी भी दाने को उसमें उनको अपने आप को अडॉप्ट करने में कम से कम 10 से 12 दिन का समय लगता है। तो अचानक परिवर्तन नहीं करना चाहिए। और एक और महत्वपूर्ण बात कि जब हम जानवर को जो फीडिंग कराते हैं, जो दाना देते हैं, उसके समय का भी हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। अगर हम 8 बजे सुबह दाना दे रहे हैं, शाम को 4 बजे दे रहे हैं, तो इस प्रक्रिया को हमको नियमित रूप से इसको हमको करना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी दिन 8 बजे दिया, कभी हम 9 बजे दे रहे हैं। हमको ये इंटरवल का ध्यान रखना है। और जानवरों को जो हम दाना दें या जो चारा दें उसको उचित रूप से प्रोसेस करके, ऐसा नहीं कि जैसे हम हरा चारा, जानवरों को हम क्या क्या देते हैं, एक तो चारा देते हैं और सांद्र मिश्रण। तो चारे को हमें काट कर देना चाहिए। अगर लंबे चारे देंगे तो वो जानवर उसको खाने में उनकी अतिरिक्त ऊर्जा व्यर्थ होगी। प्रसव के बाद कुछ समय तक दुग्ध उत्पादन निश्चित रूप से बढ़ता है, फिर धीरे धीरे उसमें कमी आने लगती है। अगर इस समय भी गायों के आहार का विशेष ध्यान रखा जाए, उन्हें सूखा चारा, हरा चारा, दाना और साथ ही साथ स्वच्छ जल सही तरीके से दिया जाए तो दुग्ध उत्पादन यथावत बना रहेगा। पुष्ट रहेगी गाय तो पर्याप्त मिलेगा दूध। गोधन के उचित रखरखाव से
समृद्धि आएगी खूब। दगा मडारे मोला, दगा मडारे मोला, तरसाए जीरा मोर काली, आहू के वो बही देखे रद तोर काली, आहू के वो पगली देखे रद तोर। नहीं दगा मडारा तोला, नहीं दगा मडारा तोला, तय कर ली भरोसा मोर कैसे, आहू बई हरी कैसे, दगा मडारे मोला, दगा मडारे मोला, तरसाए जीरा मोर काली, आहू के वो बही देखे रद तोर काली, आहू के वो पगली देखे रद तोर। नहीं दगा मडारा तोला, नहीं दगा मडारा तोला, तय कर ले भरोसा मोर कैसे, आहू बई हरी घर मां लगी पहरा मोर कैसे, आहू बई हरी घर मां लगी पहरा माया माँ मुहागे तोर वो कहीं सुख नहीं पाए, संगे तोर छोड़ा नहीं साथ क्रिया खाए। मुहागे तोर वो कहीं सुख नहीं पाए, संगे तोड़ छोड़ा नहीं साथ क्रिया खाए। धक धक कर थे मोर चोला, धक धक कर थे मोर चोला, जबले बांधे अचरा छोर काली, आहू के है वो बही देखे रद तोर काली, आहू के है वो पगली देखे रद तोर। नहीं दगा मडारा तोला, नहीं दगा मडारा तोला, तय कर ले भरोसा मोर कैसे, आहू बई हरी घर मां लगे पहरा मोर कैसे, आहू बई हरी घर मां लगे पहरा दाई दादा घर मारे थे भाई देथे गारी, तोरे सुरता थे मोला छूट के संग मारी। दाई दादा घर मारे थे भाई देथे गारी, तोरे सुरता थे मोला छूट के संग मारी। हंसले गुठिया ले मोर संग, हंसले गुठिया ले मोर संग, जन मुहला तय हाँ मोड़ कैसे, आहू बई हरी घर मां लगे पहरा मोर कैसे, आहू बई हरी घर मां लगे पहरा मोर। तय दगा मडारे मोला, तय दगा मडारे मोला, तरसाए जीरा मोर काली, आहू के ओ बही देखे रद तोर काली, आहू के ओ पगली देखे रद तोर।